एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंजेक्शंस के बारे में। ऐसे कौन कौन से इंजेक्शंस हैं जो कि ज्यादातर यूज में आते हैं और जिनका पता होना आपको बहुत ही जरूरी है। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन कौन से इंजेक्शंस हैं और वो कहाँ यूज किए जाते हैं। मैंने जो इंजेक्शन है वो कैटेगरी वाइज बनाए हैं, तो हर एक कैटेगरी के अंदर हम देखेंगे कि वो कौन कौन से इंजेक्शन है। हमारी जो पहली कैटेगरी है वो आती है एनाल्जेसिक। इसके अंदर पेन और फीवर को ठीक करने के लिए इंजेक्शन रखे गए हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से इंजेक्शन है। पहला हमारा जो इंजेक्शन है वो है डाइक्लोफेनिक सोडियम इंजेक्शन। तो डाइक्लोफेनिक का जो यूज है, इस इंजेक्शन का जो यूज है वो तब किया जाता है जब किसी को पेन हो रहा होता है, बॉडी में कहीं भी पेन हो, तब डाइक्लोफेनिक सोडियम इंजेक्शन का यूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो इंजेक्शन है वो है पीसीएम इंजेक्शन। पीसीएम का मतलब है पैरासीटामोल इंजेक्शन। इसका यूज किया जाता है फीवर के अंदर, यानी कि बुखार को उतारने के लिए पीसीएम इंजेक्शन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा इंजेक्शन आता है इस कैटेगरी के अंदर वो है मॉर्फिन सल्फेट इंजेक्शन। इस इंजेक्शन का यूज पेन में किया जाता है, लेकिन ये जो मॉर्फिन सल्फेट इंजेक्शन है इसका यूज तब किया जाएगा तब किसी को बहुत ही ज्यादा पेन हो, यानी कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है, एक्सीडेंट होने की वजह से उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तब इस इंजेक्शन का यूज करेंगे। या फिर किसी व्यक्ति की सर्जरी हुई है तो उस दौरान भी मॉर्फिन सल्फेट इंजेक्शन का यूज किया जाता है। ठीक है। तो ये थी हमारी पहली कैटेगरी। तो देख लेते हैं कौन कौन से डाइक्लोफेनिक है। देखिए ये डाइक्लोफेनिक सोडियम इंजेक्शन, ठीक है, ये इसका ब्रांड नेम हो गया। ओके, ये पायरानिक्स से पैरासीटामोल इंजेक्शन हो गया जो कि फीवर के लिए यूज किया जाएगा। डाइक्लोफेनिक बॉडी पेन के लिए यूज किया जाएगा, कहीं भी बॉडी के अंदर पेन हो उसका यूज किया जाता है। ठीक है। फिर आ गया मॉर्फिन सल्फेट इंजेक्शन। ठीक है, ये इसका ब्रांड नेम हो गया। तो ये मॉर्फिन सल्फेट यूज किया जाएगा जब बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा हो तब यूज किया जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट कैटेगरी हमारी आती है एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन का मतलब है पेट में जब दर्द हो रहा होता है तब कौन कौन से इंजेक्शन यूज किए जाते हैं। तो पहला जो इंजेक्शन होता है वो होता है डाइसाइक्लोमीन इंजेक्शन। ठीक है। फिर दूसरा जो इंजेक्शन है वो है ड्रोटावेरिन इंजेक्शन और तीसरा इंजेक्शन है हायोसिन इंजेक्शन। ये जो तीनों ही इंजेक्शन है ये यूज किए जाते हैं पेट के दर्द को ठीक करने के लिए। ठीक है। तो अगर किसी व्यक्ति को पेट के अंदर दर्द है तो क्या होगा, सबसे पहले उसको डाइसाइक्लोमाइन का इंजेक्शन लगाया जाएगा। अगर फिर भी उसको दर्द के में से राहत नहीं मिलती है तो उसको फिर ड्रोटावेरिन इंजेक्शन लगाया जाएगा। ये दोनों इंजेक्शन लगाने के बाद भी उसका जो पेट का दर्द है वो ठीक नहीं हो रहा है तो उसके बाद लगाया जाता है हायोसिन इंजेक्शन। तो ये प्रायोरिटी है, ये इंजेक्शन कब लगाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को पेट दर्द हो रहा है तो डायरेक्टली आपने हायोसिन इंजेक्शन लगाया। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले इंजेक्शन लगे डाइसाइक्लोमाइन, उसके बाद अगर ठीक नहीं हुआ फिर भी तो ड्रोटावेरिन, और फिर भी ठीक नहीं होता है तो फिर हायोसिन इंजेक्शन यूज किया जाता है। तो ये इनकी प्रायोरिटी है, तो ये आपको याद रखनी है। और हाँ, एक और खास बात, बिना डॉक्टर की सलाह के कभी भी अपने आप से आपको किसी भी जो दवाई है, जो इंजेक्शन है, जो भी वीडियो के अंदर मैं बता रहा हूँ वो यूज नहीं करनी है। अपने आप से तो कभी भी यूज नहीं करनी। ठीक है। तो ये हमारी जो कैटेगरी थी ये थी एब्डोमिनल पेन के लिए। तो अब मैं दिखा देता हूँ इनके ब्रांड नेम और साल्ट नेम क्या है कुछ। ये हमारा ब्रांड नेम आ गया, इसके अंदर है हमारा साल्ट नेम डाइसाइक्लोमाइन HCl हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन। तो ये हमारा पेट दर्द के लिए हो गया। ठीक है। दूसरा जो इंजेक्शन है वो हायोसिन इंजेक्शन है। ठीक है। दूसरा जो इंजेक्शन आएगा यहाँ पे आएगा ड्रोटावेरिन इंजेक्शन। ठीक है, जो प्रायोरिटी मैंने बताई थी वो आपको याद रखनी है। देखिए ये रहा ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड, ड्रोटीन। ये बहुत ही फेमस ब्रांड नेम है। जो मैं आपको बताऊंगा कि ये बहुत ही फेमस ब्रांड नेम है, ये आप याद कर लेना। आप अगर कोई मेडिकल स्टूडेंट देख रहा है इस वीडियो को तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप एक कॉपी पर ये लिख लीजिए कि कौन सा इंजेक्शन कहाँ यूज किया जाता है। तो सारी बात अगर आप कॉपी पे नोट करोगे तो आपको आसानी होगी आगे याद करने में भी। ठीक है। तो बार बार ये वीडियो आपको नहीं देखनी पड़ेगी। तो ये जो ड्रोटीन है ये फेमस ब्रांड नेम है। जो भी मैं बताऊंगा कि ये फेमस ब्रांड नेम है उसको कॉपी में लिख लेना है। ठीक है। तो ये ड्रोटीन नाम से मार्केट में बहुत ही फेमस है, ये मिलता है। ठीक है। और जो थर्ड पे था हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड इंजेक्शन, बस्कोक्रेन के नाम से ये अवेलेबल होता है। ठीक है। तो ये हमारे हो गए
पेट के दर्द को ठीक करने वाले इंजेक्शन। जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो आती है इंजेक्शन यूज्ड इन गैस्ट्राइटिस। कौन कौन सी इंजेक्शन है जो गैस्ट्राइटिस में यूज किए जाते हैं? गैस्ट्राइटिस का मतलब है यहाँ पे अगर पेट में जलन हो रही है या फिर पेट में गैस है तो तब कौन कौन से इंजेक्शन यूज करने हैं? तो उसके अंदर यूज करने हैं रेंटिडिन इंजेक्शन या फिर पेंटाप्रेजोल इंजेक्शन। तो दो इंजेक्शन ये ऐसे हैं, अगर किसी व्यक्ति को पेट में जलन हो रही है या फिर पेट में गैस है तो तब इन इंजेक्शन का यूज किया जाता है। ठीक है, पहला तो हमारा होगा रेंटिडिन इंजेक्शन। देख लीजिए ये हमारा है रेंटिडिन इंजेक्शन, आपको दिख भी रहा होगा, मैं जूम करके भी दिखा देता हूँ अगर नहीं दिख रहा है तो। ये देखिए ये क्लियर नहीं है बट फिर भी रेंटिडिन इंजेक्शन ये कुछ लिख रहा है। ठीक है, ये ऐसे इस कलर के होते हैं। और जो नेक्स्ट है वो है पेंटाप्रेजोल इंजेक्शन। ठीक है, ये पेंटोप नाम से है, ये भी फेमस ब्रांड है। पेंटोप नाम से जो पर्ची होती है उस पर पेंटोप इंजेक्शन। आपका 120 हो गया। मैं गूगल पे करूंगी। ओह, मेरे पास तो सिर्फ यही है। यही है? तू मुंह चला छोटे, गूगल पे सब जगह चलता है। यूपीआई QR कोड कोई भी हो। इंजेक्शन ऐसे ही लिखा हुआ होता है। ठीक है, पूरा नाम ये पेंटाप्रेजोल नहीं लिखा हुआ होता है तो पेंटोप लिख दिया जाता है। ओके, तो ये थे हमारे, अगर किसी व्यक्ति को पेट के अंदर जलन है या फिर गैस है तब ये यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी है वो इंजेक्शन ऐसे ही लिखा हुआ होता है। ठीक है, पूरा नाम ये पेंटाप्रेजोल नहीं लिखा हुआ होता है तो पेंटोप लिख दिया जाता है। ओके, तो ये थे हमारे, अगर किसी व्यक्ति को पेट के अंदर जलन है या फिर गैस है तब ये यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी है वो आती है एंटी एमेटिक इंजेक्शन। यानी कि अगर किसी को उल्टी आ रही है तो उसको रोकने के लिए होते हैं एंटी एमेटिक। एमेटिक का जो मतलब है वो होता है उल्टी आना, एंटी का मतलब होता है उल्टी को रोकने वाले, उसके अगेंस्ट काम करने वाले। ठीक है, तो एंटी एमेटिक इंजेक्शन आएंगे जो उल्टी को रोकेंगे। तो इस कैटेगरी में 3 इंजेक्शन रखे गए हैं। पहला जो इंजेक्शन है वो है ओंडेनसेट्रोन इंजेक्शन। ठीक है, दूसरा जो इंजेक्शन है वो है मीटोक्लोप्रोमाइड इंजेक्शन, तीसरा इंजेक्शन है डोमपेरिडोन इंजेक्शन। तो ये जो तीनों ही इंजेक्शन है ये यूज किए जाते हैं उल्टी को रोकने के लिए। ठीक है, किसी को लग रहा है कि उल्टी आ रही है या फिर उल्टी आ गई किसी को, ठीक है, तो उस सिचुएशन में इन इंजेक्शन का यूज किया जाता है। ओके, तो देखिए एमसेट नाम से बहुत ही फेमस है। जो ओंडेनस्टीरोन इंजेक्शन है वो एमसेट नाम से बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ही ज्यादा। तो ये भी आप कॉपी में नोट कर लेना, एमसेट इसका ब्रांड नेम है, ब्रैकेट में लिख लेना। ठीक है, ओंडेनस्टीरोन। ओके, और ये है मीटोक्लोप्रोमाइड, इसका ये मेटलिव क्या है ब्रांड नेम पे। ओके, तो ये इंजेक्शन हो गए हमारे किसके लिए? उल्टी के लिए, एंटी एमेटिक, उल्टी को रोकने वाले इंजेक्शन हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो क्लास है वो है एंटीबायोटिक इंजेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी में एंटीबायोटिक रखी गई है। एंटीबायोटिक वैसे तो बहुत सारी हैं, तो मैंने कॉमनली 3 ही रखी है यहाँ पे। पहली जैसे जिंटामाइसिन, अमीकासिन, सेफ्ट्राइक्सोन, ये तीनों ही एंटीबायोटिक है। जैसे अमोक्सिसिलिन, ये भी एंटीबायोटिक है। तो होता क्या है, जो ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन है ये कब यूज किए जाएंगे? अगर किसी को लंग इन्फेक्शन है, यानी कि जो फेफड़े हैं उसके अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया है तब इनका यूज करना है। ठीक है, तब इनका यूज किया जाता है। और अगर थ्रोट इन्फेक्शन है, यानी कि गले के अंदर कोई इन्फेक्शन है, तब भी इनका यूज किया जाता है। ओके, तो इन्फेक्शन के अंदर जो एंटीबायोटिक है इनका यूज किया जाता है। या फिर यूटीआई इन्फेक्शन है, यूटीआई का मतलब होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो ये यूटीआई है ये मेल्स और फीमेल दोनों में होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो यूटीआई है वो फीमेल्स के अंदर होता है।
ठीक है। तो फीमेल्स के अंदर यूटीआई होने के बहुत ही ज्यादा चांस होते हैं। तो फीमेल्स के अंदर ज्यादातर इनका यूज किया जाता है इन्फेक्शन में। ओके, तो जो ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन है ये यूज किए जाएंगे इन्फेक्शन में। किसी को यूटीआई का इन्फेक्शन है, किसी को थ्रोट इन्फेक्शन है, गले में इन्फेक्शन है, या फिर किसी को लंग्स इन्फेक्शन है, वहां पे इनका यूज किया जाता है। और जो ये 3rd नंबर पे इंजेक्शन है ये होता है सेफ्ट्राइक्सोन इंजेक्शन। इसका जो यूज है वो टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं एएसटी। एक एएसटी नाम से टेस्ट होता है। पहले ये टेस्ट किया जाता है, ये टेस्ट करने के बाद ही इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। ऐसे ही बिना टेस्ट के इस इंजेक्शन का जो यूज है वो कभी भी नहीं किया जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं इनके कुछ ब्रांड नेम। जैसे ये रहा जिंटामाइसिन इंजेक्शन, ठीक है, एंटीबायोटिक है। अमिकासिन, मिकासिन नाम से, ये बहुत ही फेमस ब्रांड है मिकासिन। तो मिकासिन के नाम से आपको ये अमिकासिन का इंजेक्शन मिलेगा। ओके, और फिर ये भी आपको दिख रहा है अमिकासिन कैसा है। ठीक है, दोनों साइड से यहाँ पे दिखाया गया है। नेक्स्ट जो आता है हमारा, जो मैंने बताया था बिना टेस्ट के जो इंजेक्शन है ये कहीं कभी भी नहीं लगता है। ठीक है, जो टेस्ट होता है वो होता है एएसटी टेस्ट। ओके, तो सेफ्ट्राइक्सोन होता है, एंटीबायोटिक है ये भी। तो ये मोनोसेट के नाम से बहुत ही फेमस है। ओके, तो मोनोसेट के नाम से बहुत ही ज्यादा फेमस है। जैसे ओंडेनस्टीरोन बताया था एमसेट नाम से फेमस है, वैसे ही ये जो एंटीबायोटिक है सेफ्ट्राइक्सोन ये मोनोसेट नाम से बहुत ही फेमस है। तो ये कैटेगरी थी हमारी एंटीबायोटिक्स की, जो कि इन्फेक्शन में यूज किए जाते थे। ओके, नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी आती है वो आती है एंटी एलर्जिक इंजेक्शन। अगर किसी को एलर्जी हो गई है, ठीक है, तो तब इन इंजेक्शन का यूज किया जाता है। तो कौन कौन से इंजेक्शन है? पहला जो इंजेक्शन है वो है फिनेरमाइन मेलेट इंजेक्शन। ओके, इसका जो ब्रांड नेम है वो है एविल। तो एविल नाम से ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो फिनेरमाइन मेलेट एविल के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है, एलर्जी में यूज किया जाएगा। डेक्सामिथासोन, डेक्सोना नाम से बहुत ज्यादा फेमस है। ओके, डेक्सोमिथासोन। बीटामेथासोन बेटनीसोल के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है। डाइफिनहाइड्रामाइन। तो ये जो चारों ही इंजेक्शंस होते हैं ये एलर्जी के अंदर यूज किए जाते हैं। अगर किसी को एलर्जी हो गई है या फिर उसको थोड़ी बहुत स्वेलिंग हो गई है तब भी इनका यूज किया जाता है। या फिर अगर गलती से कोई इंजेक्शन गलत लगा दिया किसी को, मान लिया किसी भी व्यक्ति को कोई गलत इंजेक्शन लगा दिया है, तो उसके साइड इफेक्ट को कम करने के लिए, उसके साइड इफेक्ट को रोकने के लिए जब भी इन जो एविल और डेक्सोना का जो इंजेक्शन है वो लगाया जाता है। ठीक है, ताकि उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए, तो उसको रोकने के लिए भी एविल और डेक्सोना का जो इंजेक्शन है वो लगाया जाता है। ओके, तो मेनली इनका यूज किया जाता है, ये एंटी एलर्जिक होती है, एलर्जी को रोकने के लिए इनका यूज किया जाएगा। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखता है, एविल नाम से बहुत फेमस है। ठीक है, फिनेरमाइन मेलेट इंजेक्शन, फिनेरमाइन के नाम से इसका साल्ट है। ओके, ये बेटनीसोल, बीटामेथासोन का जो इंजेक्शन है बेटनीसोल से बहुत ज्यादा फेमस है। तो ये हमारे इंजेक्शन थे जो कि एंटी एलर्जिक थे, एलर्जी के अंदर यूज होंगे। जैसे डेक्सोना बहुत ज्यादा फेमस है, डेक्सोना ब्रांड, डेक्सामेथासोन इसके अंदर साल्ट होगा। ठीक है, तो ये इंजेक्शन थे हमारे एंटी एलर्जिक। नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है वो है ब्लीडिंग को रोकने के लिए। ऐसे इंजेक्शंस जो कि ब्लीडिंग को रोकने के लिए, ज्यादा खून ना बहे उसको रोकने के लिए यूज किए जाते हैं। तो इसके अंदर आता है ट्रेनेक्जिमिक एसिड इंजेक्शन। ठीक है, ट्रेक्सेना नाम से ये फेमस है। ओके, ये जो इंजेक्शन है ये यूज किए जाते हैं अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है और ब्लड लॉस ज्यादा हो गया है, तो उसको रोकने के लिए इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। ठीक है, और दूसरा यूज ये है अगर किसी के फीमेल्स के अंदर क्या है, पीरियड के दौरान ना बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होने लगता है कई बार, तो पीरियड के अंदर के दौरान जो ब्लड लॉस होता है उसको रोकने के लिए भी इसका जो यूज है वो किया जाता है। तो मोस्टली ब्लीडिंग जहां भी होगी ना बहुत ज्यादा, तो एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोकने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगर किसी का अबॉर्शन हुआ है, अबॉर्शन के दौरान उसका बहुत ज्यादा जो खून है वो बह गया है, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया, तब भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये इंजेक्शन यूज किया जाता है टू स्टॉप ब्लीडिंग। तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए इसका जो यूज है वो किया जाता है। त्योहारों का मजा तब दुगना होता है जब उत्कर्ष